हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज विभाग की राज्य मध्य योजनाओं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, उसको मैं आज कराने वाला हूँ। और इससे पहले जो नए बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं वो बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे बहुत सारे वीडियो जो आपके लिए उपयोगी है देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। जो महिला पर्यवेक्षक 2023 वाला प्ले लिस्ट दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2015, 10 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2020? इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर आपका सी आएगा, 2 अक्टूबर 2019। मैंने कहा था गांधी जयंती के दिन आया था। सुपोषण माने कुपोषण व्यक्ति को कोरोना कब आया था? 2019। इसे से याद करना कि कुपोषित व्यक्ति को कोरोना ज्यादा ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया। तो 2019 के लास्ट में कोरोना आया था, उससे अपन याद करेंगे 2 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री ने सुपोषण योजना की शुरुआत बच्चों को कौन सा भोज्य पदार्थ देकर प्रारंभ की? चना और मुर्रा से बने लड्डू, चना और गुड़ से बने लड्डू, दाल चावल मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS 4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 0 से 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित है? 45.45, 37.75, 7, 38.45 या 41.50? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 37.7%। वहीं पर ऐसे ही क्वेश्चन महिलाओं के लिए है कि छत्तीसगढ़ राज्य में NFHS 4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है? 47.0%, 70.34%, 35.20% और 55.35%? सही आंसर ए आएगा, 47.0%। बच्चे की बात की 10 पीछे कर दो तो आपका 37 आ जाएगा। 37 दशमलव कुछ परसेंट है, ये याद रखना। 37 से याद रखोगे तो जल्दी याद रहेगा कि यहाँ पर 37.7%। वहीं पर महिलाओं की अगर बात किया जाए तो 37 अगर बच्चे याद है तो 10 आगे कर दो, 47 हो जाएगा। तो NFHS 4 की ये रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने साल के बच्चों को लाभान्वित होंगे? इसमें आपको बताना है। 0 से 6 साल के बच्चे, 0 से 5 साल के बच्चे, 0 से 3 साल के बच्चे या 3 से 6 साल के बच्चे? सही आंसर ए आएगा, 0 से 6 साल के बच्चे इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, इन्हीं को टारगेट किया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पोषण योजना के अंतर्गत एनीमिया से ग्रसित लोगों को क्या गोलियां दी जाती है? आयरन की गोली, फोलिक एसिड की गोली, एंटी हेलमेंथिस की गोली, उपरोक्त सभी? तो डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी दिया जाता है। फोलिक एसिड भी आयरन की ही एक प्रकार की गोली है बोला जाए तो। आयरन की गोली से फोलिक एसिड सेम है। और जो कीड़े होते हैं पेट में, उसके कारण भी खून की रक्त की कमी होती है तो एंटी हेलिमेंथिस की गोली भी दी जाती है बच्चों को विशेष करके। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक की लड़कियां एवं महिलाएं लाभान्वित होंगी? 15 से 49 साल, 18 से 35 साल, 17 से 40 साल? उम्र को कोई बंधन नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 15 से 49 साल। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में 2 बार कौन सा भोज्य पदार्थ लड़कियों और महिलाओं को उपलब्ध कराएगी? काजू किशमिश मूंगफली, दाल चावल और तेल, अंडे गुड़ और मूंगफली से बने लड्डू और 2 किलो सोयाबीन बड़ी दाल व चना मुर्रा? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, अंडे गुड़ या मूंगफली से बने लड्डू मुहैया कराएगी। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत कितने किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराएगी?
5 किलो, 3 किलो, 1 किलो या 2 किलो? इसमें से बताना है। सही आंसर डी आएगा, 2 किलो गुड़ की देने की योजना है। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह को दिए गए प्रथम ऋण की वसूली कितनी किस्तों में होगी? 20, 24, 30 या 36? सही आंसर 24। प्रथम जो ऋण दिया जाएगा 24 किस्तों में दिया जाएगा। प्रथम ऋण पटा देने के बाद जब दूसरा ऋण दिया जाएगा तो उसकी अवधि बढ़ा दिया गया, अर्थात 36 किस्तों में आप पेड करोगे। तो इसका जो सही उत्तर जो आएगा, अभी प्रथम किस्त बोल रहा है इसलिए 24 आएगा। बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के लिए जागरूकता को प्रेरित किस योजना के तहत किया जा रहा है? नौनी सुरक्षा योजना, नवाभियान योजना, महतारी जतन योजना या सुचिता योजना? सही आंसर डी आएगा, सुचिता योजना। क्वेश्चंस है यहाँ पर आपके सामने। सुचिता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 24 जनवरी 2017, 2 अक्टूबर 2016, 10 फरवरी 2018 या 1 मई 2021? सही आंसर ए आएगा, 24 जनवरी 2017। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी बच्चों को मुफ्त चिकित्सा जांच प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? सुचिता योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना या नवाभियान योजना? सही आंसर सी आएगा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब से चल रही है? 2021, 2009, 2003 या 2015? सही आंसर भी आएगा 2009। देखो, बाल संदर्भ योजना बालकों को स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अब ऐसे ये बालकों का अगर बाल कटाने जाओगे तो भाई किसके पास जाओगे? तो भाई नाऊ के पास जाओगे। नाऊ माने नाऊ, ऐसे करके याद करना, जल्दी याद हो जाएगा। तो 2009 कभी नहीं भूलेंगे आप। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया है? 59,506 या 46,456, 78,904 या 67,506? सही आंसर ए आएगा, 59,506। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निजी चिकित्सा परीक्षण संस्थानों में अधिकतम कितने रुपए सीमा तक स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है? 500 रुपए, 300 रुपए तक, 1,000 रुपए तक या 700 रुपए तक? इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर बी आएगा, 300 रुपए तक निजी चिकित्सालय में आपको जब खर्च करेंगे तो आपको दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत एक हितग्राही को अधिकतम कितने रुपए की दवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी? 500 रुपए, 300 रुपए, 1,000 रुपए या 700 रुपए? 500 रुपए वार्षिक है, ये भी बता दूं। एक हितग्राही को केवल 500 रुपए तक वार्षिक जो दवाई खरीदेगा बाहर से, उतना ही मुहैया कराया जाएगा। क्वेश्चन है, निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप कितने रुपए मानदेय एवं यात्रा व्यय देने का प्रावधान मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत किया गया है? 1,500 रुपए मानदेय या 100 रुपए की यात्रा व्यय? 1,000 रुपए का मानदेय या 500 रुपए की यात्रा व्यय? सही आंसर यही आएगा, 1,000 रुपए का मानदेय एवं 500 रुपए का यात्रा व्यय का प्रावधान किया गया है, अगर वो डॉक्टर स्वयं आकर मैंने समाज सेवा के रूप में अपना योगदान देता है। छत्तीसगढ़ महिला कोष में ऋण लेने की पात्रता तृतीय लिंग माने थर्ड जेंडर ग्राहकों को कब से प्रदान की जा रही है? 2022-23, 19-20 या 2014-15 या 2012-13? तो ये आंसर डी आ जाएगा, जो 19 का आंसर डी, अर्थात 12-13 से भी तृतीय लिंग माने थर्ड जेंडर को भी ग्राहकों को ये हित के लिए दिया जा रहा है ऋण योजना। दिशा दर्शन भ्रमण योजना कब से संचालित किया जा रहा है? 2010-11, 2014-15, 2012-13 या 2016-17? इसको भी याद रखेंगे, ये भी जो स्टार्ट हुआ दिशा दर्शन भ्रमण योजना 2012-13 से। जिस प्रकार थर्ड जेंडर लोगों को जो हित दिया, महिला कोष से ऋण देने की सुविधा 2012-13 से स्टार्ट हुई, उसी प्रकार दिशा दर्शन भ्रमण योजना भी 2012-13 से स्टार्ट हुई। क्वेश्चन है यहाँ पर,
दिशा दर्शन भ्रमण योजना का उद्देश्य क्या है? वृद्धों को तीर्थ यात्रा कराना, महिला स्व सहायता समूह के सुदृढ़ीकरण हेतु उसकी क्षमता का विकास करना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को देश दर्शन कराना या 6 से 8 वर्ष के बच्चों को दिशा का ज्ञान कराना। सही आंसर भी आएगा, महिला स्व सहायता समूह को सुदृढ़ीकरण हेतु उसकी क्षमता का विकास करना। अर्थात जहां पर मान लो महिला स्व सहायता समूह गाय का पालन कर रही है, तो जहां पर गाय का उत्पादन दूसरे जगह जैसे ए में हम कर रहे हैं गाय का उत्पादन, बी में हम उतना ही गाय के उत्पादन से बहुत ज्यादा आमदनी हो रहा, तो कैसे आमदनी हो रहा इसका दर्शन कराया जाएगा ताकि आप भी कुछ सीख सके इससे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या को कितनी राशि बैंक के खाते या बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी? तो 21,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए या 75,000 रुपया। सही आंसर ब्रेक अभी जो वर्तमान में 2022-23 में भूपेश बघेल जी जो बजट आया है उसमें जो प्रावधान किया गया उसमें 21,000 रुपया, 21,000 रुपया सीधे कन्या के बैंक खाते में चला जाएगा। तो ये सही आंसर आएगा 21,000 रुपए। किस योजना के क्रियान्वयन खनिज न्यास निधि एवं सीएसआर मद तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है? सुचिता योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना या नौनी सुरक्षा योजना। सही आंसर भी आएगा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का ही क्रियान्वयन जो खनिज न्यास निधि एवं सीएसआर मद तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ग भी इसमें योगदान देंगे और जन सहयोग। क्वेश्चंस यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना के तहत किस दिनांक के बाद पैदा हुए बेटियों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी? 1 अप्रैल 2014 के बाद, 2 अक्टूबर 2014 के बाद, 19 अक्टूबर 2014 के बाद और 30 जनवरी 2014 के बाद। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ए आएगा 1 अप्रैल 2014। ऐसे याद करना, जो नोनी पैदा होगी, बच्ची पैदा होगी, उसके 1 लाख रुपए का प्रावधान है। आपको मालूम है इस योजना में ये अप्रैल फूल बनाना, माने 1 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही मजाक में याद करना, मिलेगा जरूर। अप्रैल फूल बनाना, तो 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन है, नोनी सुरक्षा योजना के तहत लाभ निम्न में से किस परिवार को दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ के में निवासरत आदिवासी जनजाति को, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को, छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को, इन सभी को। सही आंसर सी आएगा। मैंने साफ बोला गया छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन के बीपीएल श्रेणी के आवेदकों को यह आवेदन किया जाएगा, चाहे उसमें आप आदिवासी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी से कोई मतलब नहीं है। केवल आपका बीपीएल परिवार से नीचे होना चाहिए या बीपीएल परिवार श्रेणी का आवेदक होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, एक परिवार में कितने लड़कियों को छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा? परिवार के सभी लड़कियों को, परिवार के 2 लड़कियों को, परिवार की केवल 1 लड़की को या परिवार के अधिकतम 3 लड़की को? सही आंसर भी आएगा, परिवार की 2 लड़कियों को ही प्राप्त होगा। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? नवा बिहान योजना, महिला जागृति योजना, नारी निकेतन योजना या मातृ वंदना योजना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा नवा बिहान योजना, जो ए आ जाएगा, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवा बिहान योजना माने ये चलाया जा रहा है। 27 का ए। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले से हुआ था? सरगुजा, रायपुर, मुंगेली या दंतेवाड़ा? सही आंसर डी आएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दंतेवाड़ा जिले से स्टार्ट हुआ। इसके सफलता को देखते हुए फिर इसको 2 अक्टूबर 2019 से सारे जिलों में इसको संचालित किया गया। 29वां क्वेश्चन, नवा बिहान योजना के तहत पीड़ित महिला को निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? विधिक सलाह का परामर्श सुविधा, चिकित्सा सुविधा,
परिवहन एवं आश्रय सुविधा उपरोक्त सभी। तो पीड़ित महिला को इसमें नवा अभियान के तहत सारी सुविधा अर्थात डी आ जाएगा 29 का, सारी सुविधाएं इसमें दिया जाएगा। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक ही परिवार की कितनी कन्याओं को विवाह राज्य शासन इस योजना के तहत कराएगी? ये बोला जा चुका, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अधिकतम 2 कन्याओं, माने इसमें आ जाएगा बी, अधिकतम 2 कन्याओं पर का ही विवाह राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किया जाने का प्रावधान है? 30,000, 25,000, 50,000 या 1,00,000? पहले ये 25,000 राशि थी, लेकिन अभी जो 2023-24 के बजट में इसको बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में 50,000 कर दिया गया राशि। चूंकि वर्तमान ही पूछा जाएगा, इसलिए वर्तमान आंकड़े को ही हमें याद रखना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार, विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्या, कोई भी सामान्य घर का परिवार जिनकी एक बेटी है। ये डी ही नहीं है, बाकी सब समाहित है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार और विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्या, ये सब शामिल इसके अंतर्गत होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बताया कि अधिकांश पूछा जाएगा, अगर डेट बताता है कि भाई 2022-23 तक अगर बोलता है तो 25,000 आएगा। अगर ऐसे बोलेगा वर्तमान में बोलेगा तो नो डाउट वर्तमान में 50,000 रुपए कर दिया गया, या इस बजट में भी बोलेगा तो 50,000 आएगा। 2023-24 का बजट भी बोलेगा तो 50,000 ही आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 4.5%, 5.5%, 3% या 6%? सही आंसर सी आएगा 3% वार्षिक। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत प्रथम बार में अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? क्योंकि अधिकतम बोला है, 2021 से अगर स्पष्ट बोल दिया गया तो अधिकतम 1,00,000 से 2 लाख तक ऋण उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर अधिकतम बोला, न्यूनतम 1,00,000, अधिकतम 2,00,000, न्यूनतम तो कितना भी हो सकता है यहाँ पर, तो अधिकतम 2,00,000 तक, यह तो 2 ये आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा 34 का। उसी प्रकार आपका है, ये छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत द्वितीय बार में अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है? तो अधिकतम की एक सीमा होगी, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं होती यहाँ पर। तो द्वितीय बार में बात किया जाएगा तो इसमें पहली बार में 1,00,000 से 2,00,000 और द्वितीय बार में 2,00,000 से 4,00,000, मतलब अधिकतम है तो यहाँ पर 4,00,000 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4,00,000 उत्तर इसका भी आ जाएगा 35 का सी। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से कितना व्यक्तिगत, यहाँ पर बोला व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा? 10,000 रुपए, 1,000 रुपए, 20,000 रुपए या 5,000 रुपए? सही आंसर ए आएगा 10,000 रुपए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा सक्षम योजना कब पारित किया गया? 2003-4, 2005-6, 2009-10 या 2010-11? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 2009-10। सक्षम योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन पात्र नहीं होगा? प्रदेश में गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, 35 से 45 आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही। तो इसमें बी वाला आंसर आ जाएगा। 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित है, विवाहित नहीं है। यहीं पर एक फंडा था, गोलमाल है, यहाँ विवाहित लिखा है, वहां पर बोला गया अविवाहित। तो इसका आंसर जो है कौन पात्र नहीं होगा तो बी आ जाएगा। अविवाहित होता तो ये भी सही होता। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सक्षम योजना में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु कितने ऋण प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में पूछा जाएगा 50,000, 1,00,000, 2,00,000 या 3,00,000 रुपया। सही आंसर सी आएगा। वर्तमान में 1,00,000, पहले 1,00,000 की सीमा थी, सक्षम योजना के तहत 1,00,000 की उधारी दिया जाता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अभी 2,00,000 रुपए, मैंने 39 का आंसर आपका सी आ जाएगा, 2,00,000 रुपए कर दिया गया है।
सक्षम योजना के तहत दिए गए धन पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है? 3%, 5%, 6%, 6.5%। पहले यह 6.5% था, वर्तमान में इसको भी 3% कर दिया गया है। तो 40 का आंसर ए आएगा, 3% दोनों में। क्वेश्चन है हमारे सामने कि छत्तीसगढ़ में कितने नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है? 10, 3, 6 या 5? सही आंसर भी आएगा, 3 नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। निम्न से किस जगह पर नारी निकेतन नहीं है? रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, बस्तर? सही आंसर डी आएगा, बस्तर में ही नहीं है। बाकी तो रायपुर बीच में, मैंने ऐसे इस नक्शा में समझाया था, ये पीछे में रायपुर हो जाएगा, ऊपर सरगुजा हो जाएगा, नीचे दंतेवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हालांकि बस्तर भी नीचे वाला साइड का दर्शा रहा है, मैंने 3 तक बस्तर में नहीं है, दंतेवाड़ा में है। तो यहाँ पर पूछा नारी निकेतन कहाँ नहीं, तो यहाँ पर डी आंसर आएगा। नारी निकेतन योजना का उद्देश्य कितने वर्ष के अनाथ कन्या, अविवाहित, परित्यक्ता व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना है? 15 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से अधिक? सही आंसर भी आएगा, 16 वर्ष से अधिक। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य संपादित किया जा रहा है? आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार प्रदान करना, मध्याह्न भोजन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, आपसी लेन देन के साथ साथ आय उपार्जन गतिविधियों का संचालन, उपरोक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने है छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का प्रारंभ किया गया है। मैंने कब से किया गया? छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को ना, महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना प्रारंभ कब किया गया? 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2003 या 15 अगस्त 2003? तो इसका सही आंसर डी आएगा, 15 अगस्त 2003। मैं याद कराते हुए बोला था महिला कोष 3 चीजों में खर्च होता है, एक साड़ी में, दूसरा गहने में और तीसरा बच्चों में। तो 2003 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो माने अस्त होता है, महिला कोष का जो अस्त होता है, अस्त माने अगस्त, 15 आपको याद करना, 15 अगस्त 2003 याद कराते हुए मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं जब मैंने इनको पढ़ा रहा था। क्वेश्चन हमारे सामने था छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह अपने गठन के कितने समय बाद ही ऋण आवेदन के लिए पात्र होते हैं? ये आपको बताना है। 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर भी आएगा 12 माह। 12 माह में ये क्या हो जाते हैं? पात्र हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है एक अच्छी स्व सहायता समूह में एक जैसी आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले कितने लोग होते हैं? 5 से 10, 5 से 15, 10 से 20 या 10 से 25? सही आंसर सी आएगा, 10 से 20। 10 से 20 लोग मिलकर, तो कम से कम 10 लोग होने ही चाहिए। 10 से 20 मिलकर आर्थिक रूप से इन लोग के गुट बना लेते हैं स्व सहायता समूह में, और इसके बाद ये ऋण के द्वारा अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। स्व सहायता समूह के खाते का संचालन समूह में कितने व्यक्ति कर सकते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसमें से आपको बताना है। 48 का सही आंसर 2 आएगा, 2 व्यक्ति ही खाते का संचालन कर सकते हैं। 49वां क्वेश्चन आपके पास है स्व सहायता समूह की अवधारणा मुख्यतः किस देश की देन है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या मालदीव? सही आंसर भी आएगा, बांग्लादेश। स्व सहायता समूह की अवधारणा को जन्म देने का श्रेय किसे जाता है? मोहम्मद यूनुस, टॉम अल्टर, बराक ओबामा, डेविड बेकहम? सही आंसर ए आएगा, मोहम्मद यूनुस को जाता है। ये बांग्लादेश के बैंक में ये अधिकारी मैनेजर भी थे यहाँ पर, और मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार के रूप में भी संबोधित किया गया था। इसके बाद हालांकि इन पर आरोप लगा था, आरोप भी इन पर लगा था बांग्लादेश के उसमें। तो आप बस इतना याद रखेंगे, स्व सहायता समूह की अवधारणा को जन्म देने का श्रेय मोहम्मद यूनुस को जाता है। आशा